बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 77A यानी 77A, जो हिंदी की वर्कशीट है यानी कार्यपत्रिका संख्या 77A कक्षा 3 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की 23 सितंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम है टिप टिप वाह। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके शिक्षक या शिक्षिका जो आपको पढ़ाते हैं उनका नाम यहाँ पर। बच्चों उम्मीद है कि आपने पाठ टिप टिप वाह बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा होगा। चलिए बच्चों पाठ की निम्नलिखित पंक्तियों को फिर से पढ़ते हैं। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। बच्चों इन पंक्तियों में बारिश शब्द आया है। हम बारिश को वर्षा, बरखा, बरसात भी कहते हैं। ये सभी शब्द बारिश शब्द के पर्यायवाची हैं। तो बच्चों समान अर्थ वाले यानी समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है पहला प्रश्न। नीचे गाढ़े रंग से लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए और उनके सामने दिए गए शब्द समूह से उस शब्द पर गोला लगाइए जिसका अर्थ सबसे अलग है। अब देखिए जैसे माँ, माता, अम्बा, पिता। देखिए माता भी माँ को कहते हैं, अम्बा भी माँ को कहते हैं, जबकि पिता जो कहते हैं पिता को कहते हैं। तो पिता सबसे अलग हो गया, इसलिए पिता पर हमने सर्कल लगा दिया उस तरह से। इसके बाद बच्चों जैसे सूरज। अब देखिए चांद, भानु और दिनकर। देखिए भानु और दिनकर का मतलब सूरज होता है, जबकि चांद का मतलब चांद यानी चंद्रमा। शेर में सिंह और वनराज दोनों का मतलब शेर होता है, भालू अलग जानवर है। इसमें बताइए बच्चों कौन अलग है? बच्चों इसके बाद प्रश्न 2। बच्चों नीचे दिए गए चित्र में देखें सोहन को बहुत भूख लगी है, लेकिन उसे खाना तभी मिलेगा जब वह खाने तक पहुंचने वाले रास्तों में आए सभी शब्दों के पर्यायवाची बता पाए। तो चलिए हम पर्यायवाची शब्द बताकर सोहन की मदद करते हैं और दी गई जगहों पर लिखते हैं। देखिए जैसे पोखर, भय, पशु, लठ और नेत्र। कोई भी एक पर्यायवाची बताना। देखिए सबसे पहले जब सोहन यहाँ से चला तो उसे पोखर का मतलब बताना पड़ेगा। पोखर का मतलब क्या होता है बच्चों? पोखर का मतलब होता है बच्चों तालाब। तो यहाँ पर हम तालाब लिख देंगे और फिर चलते हैं आगे, यानी हम नहीं सोहन। अब देखिए ये आगे चला, अब हम आगे किधर जाए? देखिए अगर इधर जाएगा तो ये रास्ता यहाँ बंद, ये रास्ता भी यहाँ बंद, और खाने तक जाना है तो ये जाएगा बच्चों यहाँ से, भय से होते हुए। भय का मतलब होता है बच्चों डर। डर बता दिया। अब आगे चलेंगे। आगे जाके एक शब्द मिलता है पशु। पशु का मतलब होता है बच्चों जानवर। जानवर से आगे चले, इसे मिला सोहन को लठ। लठ का मतलब होता है बच्चों डंडा। डंडा से थोड़ा सा और आगे चले तो मिला नेत्र। नेत्र का मतलब होता है बच्चों यहाँ जगह है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आँख। आँख को नेत्र बोलते हैं। अंकी बिंदी नहीं बन पाई, अब बन जाएगी। और यहाँ से आगे जब ये चला तो इसे खाना मिल गया। तो इसी तरह से सोहन को खाना ढूंढने में मदद की किसने? आपने। इसके बाद नंबर 3। बच्चों पाठ टिप टिपवा के आधार पर बताइए। देखिए अगर आपने पाठ पढ़ा तो आपको पता होगा कि बाघ चुपचाप धोबी के पीछे क्यों चल पड़ा। अगर आपने पाठ पढ़ा है तो इसे बताइए अपने आप, और नहीं पढ़ा है तो एक बार दोबारा पढ़िए और फिर ढूंढ कर बताइए कि बाघ जो था धोबी के पीछे चुपचाप क्यों चल पड़ा। इसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से बात करें कि पानी की बचत करना क्यों आवश्यक है और हम घर पर पानी की बचत कैसे कर सकते हैं। बरसात के पानी को जमा करके आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने के फायदे भी बच्चों को बताएं। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? चलिए बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। आज हमने सीखा है पर्यायवाची, वो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं। और अंत में अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। इसके बाद चलते हैं बच्चों ईवीएस की वर्कशीट जो कि 77P यानी इस वर्कशीट का सेकंड पार्ट। तारीख है आज की, डेट है 23 सितंबर 2021। ये वर्कशीट बच्चों को क्लास 3 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। टेक्स्ट बुक का नाम लुकिंग अराउंड, जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश में लुकिंग अराउंड और हिंदी में होती है आसपास। और यूनिट 12 है यानी 12 चैप्टर पे वर्क वी डू यानी काम जो हम करते हैं। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं बच्चों हमने पार्ट वर्क वी डू में अब तक विभिन्न सामुदायिक सहायताकर्ताओं के बारे में पढ़ा। हमने उनके विभिन्न कार्यस्थलों एवं औजारों के प्रयोग के बारे में भी समझा। अब हम जानेंगे
कि दैनिक कार्यों में समय का प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है। बच्चों, यदि हम समय के अनुसार काम नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत से काम हैं जो समय से पूरे नहीं हो पाएंगे। समय के सदुपयोग से ही हम अपना काम कम से कम समय या सही समय से पूरा कर पाते हैं। बच्चों, आज हम समय की महत्ता और उसके सदुपयोग के बारे में जानेंगे। प्रश्न 1। बच्चों, कुछ गतिविधियां नीचे चित्रों द्वारा दर्शाई गई है। इन गतिविधियों को आप अपने दैनिक जीवन में किस समय पर करते हैं, अपनी कॉपी में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। जैसे पहला, ये बच्चा उठा है, अभी किस समय उठता है? मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ। आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है। दूसरे में नहा रहा है। आप नहाते किस टाइम में? पूरे दिन में आप जिस टाइम भी नहाते हैं आप लिखेंगे मैं इतने बजे नहाता हूँ। फिर स्कूल जाना, आप स्कूल किस समय जाते हैं? ठीक है। फिर आप अपना होमवर्क कब करते हैं, उसका समय, कि मैं इतने बजे अपना होमवर्क करता हूँ। 5वां, खेलने का टाइम, मैं इतने बजे या इतने बजे से इतने बजे तक खेलता हूँ, या मैं 4 से 5 बजे तक खेलता हूँ, 3 से 6 बजे तक खेलता हूँ, जो भी आप टाइम खेलते हैं। और उसके बाद सोने का टाइम, कि मैं कितने बजे सो जाता हूँ। तो बच्चों, उम्मीद है आपने ईमानदारी से सही समय लिखा होगा। इस पर चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। समय के सदुपयोग से ही हम कुशल और अनुशासित बनते हैं। समय के महत्व को और अच्छे से समझने के लिए गीता और सौरभ की कहानी नीचे दी गई है। कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए चलते हैं, क्या है कहानी। तो कहानी है बच्चों, गीता और गौरव दोनों भाई बहन हैं। बहन भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। गीता अपने सभी कार्य समय से पूरा करती थी, जैसे कि सुबह समय से उठना, नहाना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, खेलना इत्यादि। लेकिन गौरव पूरे समय केवल खेलता ही रहता था। गौरव के इस व्यवहार को देखकर उसके माता पिता भी उसे समझाते थे और पढ़ने के लिए कहते थे, परंतु फिर भी गौरव उनकी बात पर ध्यान न देकर केवल खेलने में अपना समय व्यतीत करता था। अब वार्षिक परीक्षा का समय नज़दीक आ गया था। परीक्षा से एक दिन पहले गौरव बाहर खेल रहा था। उस दिन मौसम बहुत खराब था। गीता ने गौरव को बुलाया और समझाया कि इस मौसम में बिजली जा सकती है, जिसके कारण तुम शाम को पढ़ाई नहीं कर पाओगे। लेकिन गौरव ने गीता की एक न सुनी। बारिश आने लगी और तभी पूरे गांव की बिजली चली गई। गौरव रोते रोते घर आया और कहने लगा कि अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगा। गौरव के मम्मी पापा ने कहा, हमने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। गौरव ने रोते हुए कहा कि अब वह भविष्य में अपना समय कभी व्यर्थ नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद बिजली आने पर गीता ने गौरव की पढ़ाई में मदद की और अगले दिन वे दोनों परीक्षा देने स्कूल गए। सुनी बच्चों ध्यान से, अगर नहीं सुनी तो एक बार दोबारा सुन लीजिएगा रिवाइंड करके। अब आता है प्रश्न 1। गौरव अपना समय कैसे व्यतीत करता था? देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है। गौरव पूरे समय केवल खेलता ही रहता था। दूसरा प्रश्न, गीता ने गौरव को क्या समझाया? क्या समझाया था गीता ने गौरव को? गीता ने गौरव को बुलाया और समझाया। देखिए ये रहा कि इस मौसम में बिजली जा सकती है, जिसके कारण तुम शाम को पढ़ाई नहीं कर पाओगे, सिर्फ यहीं तक कर पाओगे। तीसरा, समय का सदुपयोग ना करने के कारण गौरव को क्या परेशानी उठानी पड़ी। अब देखिए, समय का सदुपयोग ना कर पाने के कारण गौरव जिस समय उसका पढ़ने का टाइम था वो तो उसने वेस्ट कर दिया खेलने कूदने में। उसने सोचा कि शाम को पढ़ लेगा, लेकिन शाम को लाइट चली गई तो उसे बड़ी परेशानी हुई कि अब कैसे पढ़े। ये थी उसकी परेशानी। मम्मी पापा किसको समझाते रहे और क्या? तो मम्मी पापा किसको समझाते थे? गौरव को, कि वो अपना काम समय से करे, वरना आगे उसे परेशानी हो सकती है। 5वां, आपने इस कहानी से क्या सीखा? अब आपने क्या सीखा है ये आप बताइएगा 2 या 3 लाइनों में। इसके बाद एक्टिविटी है एक, घर में उपलब्ध कागजों या गत्ते की सहायता से घड़ी बनाए जैसे कि हमने बनाई है और अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। ठीक है बच्चों, ये तो नॉर्मल घड़ी बनाई हुई। अगर आप चाहें कुछ ज़्यादा क्रिएटिव हैं तो आप बाज़ार से घड़ी के मशीन लाकर, लगभग थोड़ी महंगी पड़ती है, 50 रुपये की मिल जाती है, आप इसमें नकली सुई की जगह असली घड़ी की मशीन और सुई लगाकर एक असली घड़ी का भी बना सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप ऐसी घड़ी बनाएंगे तो भी अच्छी बात है। और अंत में अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताएं कि समय से काम करना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और अंत में कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के वर्कशीट में बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो नए वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।